क्या किसी की याद, किसी का प्यार आपके दिल में हर वक्त रहता है? क्या किसी को खो जाने का डर आपको हर रोज़ सताता है? आपके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है किसी के लिए और आप जानना चाहते हो क्या चल रहा है उसके मन में, क्या है उसके दिल में आपको लेकर के, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं ऋतु भारद्वाज व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस रीडिंग को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स। अगर आप लोग टैरो चैनल के लिए नए हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स के अंदर एनर्जीज़ होती है और एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाना ज़रूरी होता है। जिस भी पर्सन के बारे में सोच करके आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका नाम अपने मन में 3 बार रिपीट कीजिए और उनका एक इमेज अपने दिमाग में रखते हुए कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करता है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा, नहीं तो एनर्जीज ब्रेक हो जाती है। और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होती है, ये सभी के लिए होती है, ठीक है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगा। जितना भी पार्ट रेजोनेट करेगा उतना रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल्स मत कीजिएगा, हम कॉल्स अटेंड नहीं करते हैं। एंड ध्यान आपको ये रखना है कि पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, चार्जेबल होती हैं, फ्री नहीं होती हैं। ओके, तभी आप हमें मैसेजेस कीजिएगा। ओके, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कभी भी आप अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शफलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। कनेक्शन बना लीजिए जल्दी जल्दी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कनेक्ट हो जाइए। पहले हम देखेंगे कुछ आपके थॉट्स, कुछ आपकी एनर्जीज़ क्या आ रही हैं, फिर हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है आपके पार्टनर के मन में, क्या चल रहा है उनके दिल में। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द डिवाइन एनर्जीज़, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूअर्स के दिल में। फर्स्ट कार्ड 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फर्स्ट आया है, आपकी एनर्जीज़। ओके, सबसे पहले यहाँ पर आ गया है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। सेकंड आया है जजमेंट। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि आई है। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि आ गई है। हाई प्रेस्टेस आ गया है। ओके, एंड द मैजिशियन आया है। एंड ऑफ द डेक देख लेते हैं, स्ट्रेंथ आया है। फाइन। देखिए, किसी की मौजूदगी, किसी की प्रेजेंस, किसी की स्माइल, किसी का चेहरा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी इतनी केयर करने वाला कोई इंसान आपके आसपास है। शायद आपको इतना प्यार ना मिला हो, या फिर किसी ने आपकी तरफ इतना ध्यान ना दिया हो, या फिर कोई आपको इतनी डीपली ना समझता हो जितनी डीपली ये पर्सन आपको समझता है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, चाहते हो इसकी केयर करना, चाहते हो इसके साथ रहना और चाहते हो कि ज़िंदगी भर का साथ आप दोनों का बना रहे। प्यार बहुत ज़्यादा करते हो, इसलिए कई बार आपको डिप्रेशन का सामना भी करना पड़ता है। कई बार परेशान हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, है ना। जब ये पर्सन या तो आपके आसपास नहीं होता है या फिर आपको इग्नोर करने की कोशिश करता है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अभी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, या फिर अभी कुछ है ही नहीं, दिल करता ही नहीं है कुछ काम करने का, मन ख़राब हो जाता है। आप अपने को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करते हो, आप ये दिखाने की कोशिश करते हो कि नहीं, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि ये क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। जेंडर वाइज रीडिंग नहीं है। ओके, आप जिस भी जेंडर के हैं, आपके पार्टनर जिस भी जेंडर के हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। सिचुएशंस कहीं ना कहीं आपके जब भी अगेंस्ट हो जाती है, या आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, या आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहे हैं, या फिर आपको बात नहीं कर रहे हैं आपसे, ठीक है, तो आप परेशान हो जाते हो। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है, ठीक है। एंड कई बार आपको ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पार्टनर की इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग हो या उनका लुक्स इतने अच्छे हैं कि वो लोगों से घिरे रहते हैं, ठीक है। अगर मेल है तो फीमेल से घिरे रहते हैं, अगर फीमेल है तो मेल से घिरे रहते हैं,
राइट तो वो जो उनका एक मैजिकल सा एक ऑरा है या उनका जो एक मैजिकल सी पर्सनालिटी है वो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और उसी तरीके से आपको ऐसा लगता है कि क्यों ये लोगों से बात करती है या करता है, क्यों लोग इसके आसपास रहते हैं, है ना। आपकी तरफ कम टाइम देते हैं और दूसरों की तरफ ज़्यादा टाइम देते हैं, राइट तो कहीं ना कहीं आपको जेलसी भी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये पर्सन सिर्फ मेरा है या मेरी है ना। सो ये एक जो एक पुल है, एक मैग्नेटिक पुल है जो ये अपनी तरफ आपको अट्रैक्ट करते रहते हैं, तो यही कहीं ना कहीं चीज़ें आपको दुख दे जाती हैं या फिर आपको परेशान करती हैं या फिर कई बार जेलस फील करते हो आप, है ना। चाहते हो कि ये मेरे को ही सपोर्ट करे या मेरे ही आसपास रहे या मुझसे ही सिर्फ बात करता रहे। कुछ कश्मकश ज़रूर आपके दिल में चलती रहती है, कई बार रेस्टलेस हो जाते हो, बेचैन दिख रहे हो मुझे यहाँ पर, कन्फ्यूजन्स भी रहती हैं आपके दिल में, है ना। डिसाइड भी नहीं कर पाते हो कि बात करो नहीं करो, कैसे कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ या फिर कैसे अपने दिल की बात इसको बताओ, राइट सो कहीं ना कहीं ये जो इनकी पर्सनालिटी है ये आपको ऐसा जेलस फील कराती है, आपको ऐसा लगता है कि ये धोखा दे रहे हैं या फिर किसी और को पसंद करते हैं या लोग कोई और है जो इनको पसंद करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जिसको लेकर के आप थोड़े से पॉजेसिव हो जाते हो, है ना, थोड़े से टेंस हो जाते हो। और यहाँ पर चीज़ें ऐसी भी हैं आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या फिर सामने वाला मैरिड हो सकता है, ठीक है। सो हो सकता है बीच में आप लोगों का कोई ब्रेकअप हुआ हो या बात करनी बंद कर दी हो। ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ ये भी दिखाई दे रही हैं कि आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अकेले रह गए हो, आपकी लाइफ में एक खालीपन है, एक स्ट्रगल है, ठीक है, एक ज़िंदगी को आगे बढ़ा पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसी दौरान जब आप अकेलापन फील कर रहे हो, अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में एक अधूरापन है, खालीपन है, उसी टाइम पर ये पर्सन की एंट्री आपकी ज़िंदगी में हुई है जिसकी वजह से अचानक से एक प्यार आपके दिल में इसके लिए आ गया है, पर आप नहीं जानते हो कि इसके दिल में आपके लिए क्या है ना। और आप चाहते हो कि जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हो या जिस परेशानी से आप गुजरे हो, जो आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है ना, उससे आप बाहर निकलना चाहते हो, कोशिश कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो अपने को संभालने की, नहीं चाहते हो किसी और रिलेशनशिप में जाना, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो एक खिंचाव आपका इनकी तरफ हो रहा है वो आपको बहुत परेशान कर रहा है। आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, दिल में चैन नहीं आ रहा है, सुकून नहीं आ रहा है। सो एक डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक सेकंड चांस फिर से देना चाहते हो, आप फिर से चाहते हो कि एक मौका और देते हैं ज़िंदगी को। पहले भले ही आपकी इच्छा नहीं हो रही थी, आपका मन नहीं था किसी और रिलेशनशिप में जाने का, लेकिन अब ये जो इंसान है ये इतना लॉयल, इतना प्यारा आपको लगता है या इसकी तरफ इतना आप अट्रैक्ट होते जा रहे हो कि खुद को संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। सो आपकी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो कहीं ना कहीं इस पर्सन के लिए इतनी ज़्यादा आ रही हैं आपको कि अब आप सोचने लगे हो एक प्यार को सेकंड चांस देने के लिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। आप में से कई लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना आपसे कई बार चीज़ें छुपाते हैं, कई बार आपको दिल की बात नहीं बताते हैं, और आपको ऐसा भी लगता है कि जो एक सपोर्ट या जो एक प्यार इनको आपको देना चाहिए वो ये नहीं देते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कोई किसी सिचुएशन में ये ऐसे हो, है ना, जिसकी वजह से आपको कमिटमेंट ना दे रहे हो या फिर बातों को छुपा जाते हैं, इमोशंस को छुपा जाते हैं, अपने दिल की बात आपको नहीं बताते हैं, राइट। सो यहाँ पर आपने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस भी रखा हुआ है, आप इनके दिलो दिमाग को पढ़ने की कोशिश भी करते हो कि दिल को पढ़ पाओ, इनकी आँखों को पढ़ पाओ, है ना। इनके इमोशंस आपको समझ में तो आते हैं अपने लिए, लेकिन आपको भी इंतज़ार है कि यही अपने दिल की बात पहले बताएं, है ना। और आप जानना भी चाहते हो कि क्या चल रहा है इसके दिल में, क्या कुछ है इसके दिल के राज। तो चलिए जान लेते हैं कार्ड्स के थ्रू, जो ये अपने मुंह से नहीं बोल पाए हैं वो कार्ड्स बता देंगे, ठीक है। सो देखते हैं क्या एनर्जीज कार्ड्स की आ रही हैं, क्या है इनके दिल में आपके लिए। ओके चलिए, द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके जी, ओके। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। वर्गो कन्या राशि आई है, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, सो बहुत प्रोमिनेंटली आ गया है कैप्रिकॉर्न मकर राशि। 10 ऑफ स्वॉर्ड, फाइन।
9 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो ये आ रहे हैं आपके पार्टनर के दिल के राज। ओके, मून। ओके, द सन, 9 ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड 10 ऑफ कप्स। ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो आप देख सकते हैं कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, है ना। सो यहाँ इनकी इमेजिनेशंस में भी आप कहीं ना कहीं आ रहे हो। इनका दिल पिघल जाता है जब आप इनके आसपास होते हो। ये भले ही थोड़े से स्ट्रिक्ट है, थोड़े से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, थोड़े से स्ट्रिक्ट है, थोड़े से डिसिप्लिन्ड है अपनी लाइफ में, है ना, और आपको सिर्फ देखते रहते हैं, आपको सिर्फ स्टॉक करते रहते हैं। हालांकि दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इनका इमोशनल साइड इनकी है नहीं, ये इमोशनल साइड दिखाना नहीं चाहते हैं आपको, है ना, पर आपको देखते रहते हैं, लगातार आपके बारे में सोचते रहते हैं। एक दीवानापन इनके ऊपर आपका छाया हुआ है ना, कैसे भी, मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको अनकंडीशनल सपोर्ट करते हैं। इनको लगता है कि आप डिफरेंट हो, आप अलग हो लोगों से, आपके जैसा शायद इन्होंने और कोई देखा नहीं है ना। आपके अंदर एक अजीब सा खिंचाव है और आपके बिना ये अकेलापन भी फील करते हैं, एक अधूरापन है इनकी ज़िंदगी में जब ये आपको देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप भी उतने ही अकेले हो जितने ये अकेले हैं, या आपको भी उतना ही प्यार चाहिए जितना इनको चाहिए। तो बैठे तो रहते हैं अकेले, सोचते रहते हैं, बहुत डीप थिंकिंग में कई बार चले जाते हैं, है ना। आपको हंसता हुआ देखकर इनको बड़ी खुशी होती है। इनको ये ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में ग्रो करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तो उसके लिए कई बार ये आपकी हेल्प भी करते हैं, है ना। एंड आपको केयर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, एक भरोसा आपकी ज़िंदगी में आपको देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको मना लो, आप इनसे बात करो, आप अपने दिल की बात बताओ, तो ये अपने दिल की बात आपको ज़्यादा डीपली बता पाएंगे। और अगर ये कोशिश भी करते हैं, आपको कहते भी हैं कि मैं इन सब लफड़ों में नहीं फंसना चाहता, या मैं इन सब चीज़ों में नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन दिल ही दिल में इनके मन में चलता है कि आप इनको रोक लो, है ना। आप इनको समझाने की कोशिश करो कि नहीं, आप लोग मेड फॉर ईच अदर हो, ठीक है। तो इनके दिल में बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की चलती रहती है। अगर आप लोग साथ रहते हो, पास रहते हो, तो और जब भी ये आपको नहीं देखते हैं या आप ज़रा भी इनकी नज़रों से इधर उधर हो जाते हो, तो आपका इंतज़ार करते हैं। ये चाहते हैं जो एक लव केयर ये आपको देना चाहते हैं वो आपको दें। लेकिन कई सिचुएशंस मुझे ऐसी लग रही हैं कि बहुत परेशान है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और है, या फिर इनको कोई और कंट्रोल करता है, या फिर कोई और है इनकी लाइफ में, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो कि इनकी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है, और ये वो नहीं कर पा रहे हैं जो ये करना चाहते हैं, है ना। कई बार बहुत डीप थिंकिंग में चले जाते हैं। जब ये अकेले होते हैं तो बहुत डीप सोचते हैं, और वो चाहते हैं कि आप इनका इंतज़ार करो जैसे ये आपका इंतज़ार करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आप भी अपने दिल में अपनी बात रख के बैठे हो और चाहते हो कि ये बोलें, ये भी अपने दिल में बात रख के बैठे हैं और ये चाहते हैं कि आप इनको बोलें, है ना। और अगर आप में से एक दूसरे को लोगों ने बोल भी दिया है, पर ये कमिटमेंट अभी नहीं दे रहे हैं, रुके हुए हैं, बहुत सोचते रहते हैं कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये पता है कि आप पास्ट में या तो हर्ट हुए हो, ठीक है, या फिर इनकी बातों से कई बार हर्ट हो जाते हो। तो ये इनको बहुत दुख होता है, इनको बहुत तकलीफ़ होती है जब ये आपको परेशान देखते हैं, जब ये आपको रोता हुआ देखते हैं, जब ये आपको दुखी देखते हैं। दबे दबे से एहसास ज़रूर है इनके दिल में आपको लेकर के, पर इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो ये अपने दिल की बात नहीं रख पाते हैं। आपकी वैल्यू बहुत है इनको, आप स्पेशल हो इनके लिए, राइट। या फिर कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है कि आप लोगों को या आपकी लाइफ में या आपके रिलेशन में कुछ इनको झटका मिला हो, जिसकी वजह से ये और आपकी वैल्यू करने लगे हैं, है ना। हो सकता है ये पहले इतना ना आपको समझते हों, या पहले इतना ना आपसे प्यार करते हो, लेकिन अब आपकी तरफ आना चाहते हैं, है ना। अब आपकी तरफ जो एक खिंचाव इनको हो रहा है,
भले ही आसपास कई लोग रहते हैं, लेकिन फील ये आपको ही कर पाते हैं, देखते आपको ही हैं। ऑनेस्ट रहना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स के साथ भी ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। सही गलत, क्या होगा नहीं होगा, इस थिंकिंग में कई बार चले जाते हैं, है ना। सही गलत की डेफिनेशंस क्या होती है, किसी के लिए कोई बात सही तो किसी के लिए कोई बात गलत। इनको ऐसा लगता है कि ये जिस तरीके से आपके प्यार में डूबते जा रहे हैं, अब इनको कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता। भले ही आप लोगों में डिफरेंसेस हों, ठीक है, आप लोगों में रिलीजियस डिफरेंसेस, कास्ट डिफरेंसेस, फाइनेंशियल डिफरेंसेस या फिर कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों साथ ना आ पा रहे हों। कई बार ये अपने को रोक लेते हैं, परेशान भी बहुत होते हैं कि क्यों ये इनके साथ ऐसा हो रहा है। कई बार इनको ऐसा लगता है कि काश आप इनको पहले मिले होते, काश आपसे इन्होंने अपने दिल की बात बोल दी होती, तो ये जो तकलीफ़ से आज गुज़र रहे हैं, जो इमोशंस ये आज अपने को फील कर पा रहे हैं, वो बताना चाहते हैं आपको, है ना। चाहते हैं आपका साथ, चाहते हैं कि दिन भी आपके साथ हो और रात भी आपके साथ ही गुजरे। सो इनको ज़रूर आपके प्यार की ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ना। आपका दिल जो बोलना चाहता है और इनका दिल जो बोलना चाहता है, वो शायद आप लोग आंखों आंखों में बोल देते हो या फिर एक दूसरे की फीलिंग्स को ऐसे समझ लेते हो कि शायद बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन वो चाहते ज़रूर हैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे की बिता पाना। सुनना चाहते हैं वो आपके दिल की बात। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद बोलना इतना ज़रूरी नहीं होता है, समझ लेना चाहिए चेहरे से। कई बार उनको भी ऐसा लगता है कि बोलना ज़रूरी नहीं है, चेहरा ही सब कुछ पढ़ लेता है, बता देता है ना। और उनको ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में कोई बातचीत हुई भी है या कोई झगड़ा हुआ है या नो कांटेक्ट है या फिर नई बात हो रही है, तो कई बार उनको ऐसा फील होता है कि सॉरी बोल के चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। अगर रिश्ता किसी भी तरीके से ठीक किया जा सकता है तो कर लेना चाहिए। सो डेफिनेटली यहाँ आपको आगे आने वाले टाइम में कमिटमेंट देना चाहेंगे, आपके साथ लाइफ आगे बिताना चाहते हैं, बट जो भी लिमिटेशंस अभी इनकी लाइफ में है तो थोड़ा सा रुक कर वेट कर रहे हैं, सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ये अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और आपको अपने दिल की बात ज़रूर बताएंगे। चलिए कुछ इनके मैसेजेस ले लेते हैं। आई हैव नेवर फेल्ट सो मैनी इंटेंस इमोशंस बिफोर। सो आपके लिए आज बहुत ज़्यादा इंटेंस इमोशंस इनकी फीलिंग्स में आ रहे हैं। प्लीज़ डोंट चेंज एनीथिंग अबाउट यू। सो आपसे ये बोल रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, आपको अपने अंदर कोई बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है। आई एम चेंजिंग फॉर यू नीड्स टाइम। सो खुद को आपके लिए रेडी कर रहे हैं, खुद को आपके लिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय आपसे मांग रहे हैं। थिंग्स नेवर गेट ऑफ द ग्राउंड विद अस। वाई? क्यों चीज़ें ठीक हमारे साथ नहीं होती हैं, है ना। हाउ कुड यू इवन लव मी। सो आपसे पूछ रहे हैं कि इतना सब होने के बाद भी आप इनसे कैसे प्यार कर सकते हो। आई नो आई मेस्ड अप एंड इट किल्स मी टू एडमिट दैट, गिव मी द टाइम टू कम टू यू। सो ये कहीं ना कहीं एडमिट कर रहे हैं इस चीज़ को कि इन्होंने ही सब कुछ मैसअप किया है, इनकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई हैं। सो टाइम मांग रहे हैं सब कुछ ठीक करने के लिए और आपके पास वापस आने के लिए। सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग, ये थे आज के मैसेजेस। आई होप आपके साथ रेजोनेट किए होंगे। सो अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी मिली हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, हो सकता है इस वीडियो की ज़रूरत और किसी को हो। और अगर आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का रीयूनियन ज़रूर क्लेम कीजिएगा, बजरंगबली का, यूनिवर्स का, एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा, 111 क्लेम कीजिएगा और लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।